वह पाकिस्तान की हुई और बौखलाहट के साथ हुई। पाकिस्तान में सुबह 10 बजे आपातकालीन बैठक बुलाई गई। शहबाज ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की ये बैठक बुलाई और इसी के साथ अब ये बैठक क्या होगी, बैठक में सभी सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। किस तरीके से एक दूसरे को अब ये लताड़ लगाते नजर आएंगे। भारत के हमले से पाकिस्तान में बौखलाहट है। सुबह 10 बजे बैठक होगी और बैठक में सबसे पहले मनन सर आपसे यही सवाल कर देती हूँ कि 10 बजे बैठक होगी तो बैठक में क्या आपको तस्वीर नजर आएगी पाकिस्तान के, एक दूसरे को लताड़ लगाते नजर आएंगे क्या ये लोग? ये मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बधाई देकर। हम लोग पिछले 12-15 दिनों से बड़े रेस्टलेस थे और हमारी नींदें उड़ी हुई थी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कब हमारी फोर्सेस को रिटेलिएट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, एक बार और जय भवानी और हर हर महादेव। इसके अलावा जो आप मीटिंग की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा अमरीकी प्रेशर होगा, अमरीकी दबाव होगा। और अगर हम पहले भी देखें तो 1999 में जब कारगिल हुआ था, तब बिल क्लिंटन ने धमका दिया था, सजेस्ट किया था और हुंकार भरी थी नवाज शरीफ के अगेंस्ट कि देखिए हम एलओसी तक तो रोक लेंगे भारत को, पर आप लोगों ने अगर यूनिलैटरली विड्रॉ नहीं किया तो फिर भारत आपकी बर्बादी का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा और भारतीय सेनाएं, इंडियन फोर्सेस क्रॉस कर जाएंगे एलओसी में, तब हम भारत को रोक नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले पाकिस्तान के पास जो इकोनॉमिक वाइटल्स हैं, उनको देखते हुए उन्हें इस तरह की पहलगाम की जो इंसिडेंट है उसको चरितार्थ ही नहीं करना चाहिए था। अब कर दिया है तो चीन का जो J-19 है, सबसे बड़ा सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक बात यह है, वो भी गिरा दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार F-16 ने कश्मीर में आया था, तो शायद रिटेलिएशन, पीसमील रिटेलिएशन या इंडिविजुअल ब्रेवाडो की तरह कुछ हुआ जो हमें शीघ्र ही की बातें क्लियर हो जाएंगी। तो 2 गिरा दिए गए हैं। और 10 बजे की मीटिंग की बात है, मुझे लगता है पाकिस्तानी मनोबल बहुत गिरा हुआ है। भावलपुर हो या मुरीद के हो या मुजफ्फराबाद हो, कहीं पर भी हो, टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया जा चुका है। और जैसा कि पहले भी कहा गया, ये बड़ी शर्म और हास्यास्पद बात है कि कभी तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज कह रही हैं कि 3 ठिकानों पर भारतीय मिसाइल्स गिरे, कभी कह रही हैं कि 6 पे गिरे और अब बोलेंगे 9 पे गिरे, जो कि असली आंकड़ा यही है जैसा कि भारत की PIB की प्रेस रिलीज में ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू डिक्लेयर किया गया है। मनन सर कम से कम इस बार ये लोग स्वीकार तो कर रहे हैं, पहले तो ये बिल्कुल स्वीकार भी नहीं करते थे। फिलहाल बड़ी जानकारी है सामने, पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज अब हो गया है। सभी फाइटर जेट सुरक्षित लौटे, भारतीय वायुसेना ने ये बताया है, सभी फाइटर जेट सुरक्षित लौटे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी अब सिर्फ झूठी बातें कहकर अपनी आवाम को, अपनी जनता को अपने आर्मी चीफ के इशारों पर जिस तरीके से दिलासा दिलाने की कोशिश कर रही है, वो पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ है और इसी के साथ तमाम सभी फाइटर जेट सुरक्षित लौटे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सभी फाइटर जेट सुरक्षित लौटे हैं, वायुसेना ने पाक के दावे को खारिज कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने जो प्रोपेगेंडा वहां की मीडिया चला रही थी, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। देखिए पिंकी, पाकिस्तान से इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि पाकिस्तान अगर कुछ कर पाए ना कर पाए, मगर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। शायद यही वजह थी, पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हमने राफेल मार गिराया, कभी कुछ मार गिराया, और सब AI के यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियोस बनाकर उनको लगातार जो है वो पोस्ट किया जा रहा है। मैं इस वक्त इसी सुंदरबनी सेक्टर के इलाके में हूँ और सामने LOC का वो इलाका है जहाँ से भारतीय वायुसेना के जहाज जो है, फाइटर जेट जो है वो पार गए। और उसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात की जाए तो ये सियालकोट कोटली के इलाके में जाकर इन्होंने तबाही मचाई है। 9 ऐसे ठिकाने जिन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, खासतौर पे लश्कर और जैश ए मोहम्मद के वो आतंकी जो जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर यहाँ के जहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देते थे, मासूम लोगों का खून बहाते थे, उन आतंकी हमलों को रोकने की जो प्लानिंग थी सरकार की, उन आतंकियों को मार गिराने की, उन आतंकी कमांडो को मार गिराने की जो कवायद थी उसको पूरा कर दिया है और पहलगाम हमले का बदला लिया है। और आपको बताऊं ये रुका नहीं है, आपको बताऊं अभी भी जो जानकारी है, जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके
में अलर्ट कर दिया गया है, एयरफोर्स को अलर्ट पे रखा गया है, चाहे वो श्रीनगर हो या जम्मू से लेकर पठानकोट के एयरबेस जो है यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद किया गया है। और ये चीजें सब हुई हैं, ये पाकिस्तान